हेलो स्टूडेंट्स। तो हमने अपने यूट्यूब चैनल में एक प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज जो है ये स्टार्ट की है। ठीक है, इसमें मैं आपको साथ साथ क्वेश्चन बताता हूँ और उसको सॉल्व भी करवाता हूँ। और आप उस क्वेश्चन को जब मैं पढ़ता हूँ तो आप रिकॉल कर सकते हो कि वो आपको प्रश्न का उत्तर आ रहा है या नहीं आ रहा है। और सभी ये आयोग के स्तर के ही प्रश्न हैं। पहला अभी इसमें आज मैं हिंदी से शुरू कर रहा हूँ। कई छात्रों को हिंदी में काफ़ी समस्या होती है, इसलिए मैंने अलंकार का भी बनाया था। ठीक है, अभी उसको अलग अलग टॉपिक जो हैं उसके बनाए जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं आज का। पहला प्रश्न है, तुहिन किसका पर्यायवाची होता है। ठीक है, देखो आपको हिंदी अगर अपनी मजबूत करनी है उसका तरीका क्या है। ठीक है, जैसे इंग्लिश में करते हैं वो कैप्स यानी वोकेबलरी को मजबूत करते हैं, है ना। जैसे अगर इंग्लिश में मुझे डॉग का मतलब ही नहीं पता होगा तो मैं उस क्वेश्चन को सेंटेंस को कैसे करूँगा। तो इसी तरह क्या है, कठिन शब्दावली को आपको मालूम होना चाहिए। जिन्हें जटिल क्लिष्ट शब्द बोलते हैं हम या कार्यालय शब्द बोलते हैं वो हमको आना चाहिए। ठीक है, तो हम देख रहे हैं तुहिन किसका पर्याय है। ऑप्शन इसमें बर्फ है, नदी है, तीर है या तारा है। तो तुहिन होता है बर्फ का। ठीक है, तुहिन पर्याय हो जाएगा बर्फ का। तो आप नोट भी कर सकते हो। जो जिनके आगे पुलिस के एग्जाम में पटवारी के एसआई के हैं या आपको कोई लगता है कि सर इस वाले की कराइए तो मैं उसके भी आपको उसी लेवल के बता दूंगा। ठीक है, आप बता सकते हो कमेंट में। नेक्स्ट है, इल्म का अर्थ क्या होता है। इल्म का मतलब क्या होता है, ज्ञान। ठीक है, इल्म कहते हैं ज्ञान को। नेक्स्ट है, पेशा शब्द कैसा है। जैसे बोलते हैं पेशेवर, तो ये है फारसी का। हिंदी में सबसे ज़्यादा जो आगत शब्द हैं वो फारसी के ही हैं, क्योंकि ये 3,500 लगभग माने जाते हैं। फिर अंग्रेजी के ज़्यादा हैं। ठीक है, क्योंकि मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी, फारसी थी। और मुगल लंबे समय तक भारत में रहे, तो इसलिए क्या है, मुगल का प्रभाव रहा है, तो वो इसलिए फारसी के हमारे चलन में है। शादी आ गया, जलेबी आ गया, बर्फी आ गया। ठीक है, ये जो इस टाइप के सारे हैं, प्याज है, ये सब फारसी के हैं। आमदनी है। नेक्स्ट है विज्ञापन। विज्ञापन कैसा है। अब देखो इसमें बड़े आसानी से मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है। अगर ज्ञ आ जाए, ज्ञ से ज्ञानी, अक्ष आ जाए, ठीक है, क्षत्रिय वाला अक्ष आ जाए, या ऊपर र लग रहा है या नीचे र लग रहा है, विसर्ग लग रहा है, हलंत लग रहा है, ये क्या है सब, ये संस्कृत के हैं। ठीक है, जैसे हम ज्ञानी बोल देते हैं, ज्ञापन बोल देते हैं, विज्ञापन बोलते हैं। तो इस प्रकार वाला विज्ञापन क्या हो जाएगा, ये संस्कृत का है। अच्छा, नेक्स्ट है, अपनी डफली अपना राग। जिस प्रकार 20 प्रश्न आपके आते हैं मैं वही पूरे बता रहा हूँ। 5वां प्रश्न है, अपनी डफली अपना राग। मुहावरे का अर्थ क्या होता है, यानी सबका मत पृथक पृथक होता है। जैसे अभी कोई हम कट ऑफ वीडियो बनाते हैं तो सबका मत पृथक है। कोई बोल रहा है 60 जाएगी, कोई कह रहा है 65 जाएगी, कोई 70 जाएगी, कोई 75 जाएगी, लेकिन होना उसी का है। देखो अगर आपका नाम आना है तो कोई हटा नहीं सकता, है ना। किसी का नहीं आना है तो वो कोई डलवा नहीं सकता। तो अभी ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे की मेहनत करनी है बस। नेक्स्ट है, इंस्पेक्शन को हिंदी में क्या कहा जाता है। इंस्पेक्शन, जैसे हम कहते हैं कि ऑफिसर और इंस्पेक्शन पर आए हुए हैं, तो यह है पर्यवेक्षण बोलते हैं। ठीक है, पर्यवेक्षण। तो कभी कभी इस प्रकार के आ जाते हैं। जैसे एक बार फॉरेस्ट गार्ड में क्या है, पासपोर्ट पूछ लिया था। ठीक है, पासपोर्ट के बारे में पूछा था कि पासपोर्ट के लिए हिंदी क्या है, तो पार पत्र होता है पासपोर्ट। नेक्स्ट है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहते हैं, यह है भिखारी ठाकुर। अगला है, ज्योतिर्मय का विलोम क्या होगा। ज्योतिर्मय, ज्योति का मतलब होता है उजाला, प्रकाश, उसका उल्टा क्या होगा, तमोमय। ठीक है, तम क्या होता है, अंधेरा, तमस। ठीक है, तो तमस यानी तमोमय हो जाएगा ज्योतिर्मय का विपरीत। नेक्स्ट आ गया, किसान मेहनत करता है किंतु लाभ से वंचित रहता है। कैसा वाक्य है, तो यह है संयुक्त वाक्य है। किसान मेहनत करता है, लाभ से वंचित रहता है, दो अलग अलग बातें हैं, उनको समुच्चय बोधक से जोड़ दिया। जैसे राम घर जाता है और मोहन बाजार जाता है, दो अलग अलग बातें हैं, संयुक्त वाक्य बनेगा। ठीक है, अभी मिश्र वाक्य क्या होता है, जो निर्भर हो जाता है। ठीक है, बड़ी आसानी से मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको हमेशा याद रहे। जैसे आप ये बोला है कि यदि वह मेहनत करता तो सफल हो जाता, जो यदि से शुरू हुआ है, यानी वाक्य आगे डिपेंड है। हमें आगे जानने की भी जिज्ञासा हो रही है कि यदि वो मेहनत करता तो क्या होता। ठीक है, तो जो इस प्रकार के वाक्य हैं, जब निर्भर होगा तो मिश्र हो जाएगा। दो अलग अलग वाक्यों को हमने समुच्चय बोधक से जोड़ा, और से, तथा से, किंतु, इस टाइप से, तो संयुक्त हो गया। और सरल तो है, जैसे हमने कहा राम घर जाता है, वह मंदिर जाता है, तुमने पढ़ाई की, ये सब सरल है। तो 3 प्रकार के हमारे रचना के आधार पर वाक्य आपको याद रखना है। ठीक है, रचना के आधार पे 3, अर्थ के आधार पे 8। नेक्स्ट आ गया, लाघव चिन्ह कौन सा होता है। तो विराम चिन्ह भी कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। लाघव चिन्ह, जैसे आप डॉक्टर लिखते हैं तो डा के बाद हम लगा देते हैं, वही चिन्ह होता है लाघव का। ठीक है, शॉर्ट में लिखने के लिए।
अच्छा, अब अलंकार की एक परिभाषा पूछी है कि जहाँ उपमेय में अनेक उपमान की शंका पैदा हो जाए वो अलंकार कौन सा होगा। जहाँ पे देखो शंका हो गई, संदेह हो गया, तो संदेह अलंकार है। जैसे हमने बोला रस्सी है या सांप है, तो इसमें जा आ जाता है बीच में, आपको कंफर्म ही नहीं हो रहा है, ठीक है, रस्सी है या सांप है। ठीक है, चंद्र है या मुख है, इस टाइप के हम बना सकते हैं। नेक्स्ट है जहाज का पंछी किसने लिखा है, तो हमारे मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं उत्तराखंड के इलाचंद जोशी जी, है ना, ये मनोविज्ञान के लिए जाने जाते हैं। जैसे आंचलिक है मटियानी जी, हमारे शैलेश मटियानी जी, इलाचंद जोशी जी क्या है, मनोवैज्ञानिक जब पूछेंगे। तो जहाज का पंछी जो है इलाचंद जोशी जी का है। और ये कौन सी विधा है, अब विधा क्या होता है, कोई कोई राइटर जो है, ठीक है, कहानी लिख रहा है, उपन्यास लिख रहा है, नाटक लिख रहा है या कुछ और लिख रहा है, ये विधाएं होती हैं। कविता लिख रहा है तो ये उपन्यास विधा में लिखा है, जहाज का पंछी है उपन्यास। और नेक्स्ट हो गया सेवा सदन किसका उपन्यास है, तो जो उपन्यास सम्राट है, ठीक है, सेवा सदन उन्हीं का है, उपन्यास सम्राट। उपन्यास सम्राट किसको बोलते हैं, कहानी कथा सम्राट, उपन्यास सम्राट है मुंशी प्रेमचंद जी। 1880 में उनका जन्म हुआ और 1936 में मृत्यु। तो सबसे ज़्यादा प्रेमचंद के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। धनपत राय श्रीवास्तव इनका वास्तविक नाम था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र में पहली बार हिंदी में भाषण किसने दिया, ठीक है, तो ये थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी। विदेश मंत्री रहते हुए 1977 में उन्होंने यूएनओ में बोला है। एक बार वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी गए थे और एक बार विदेश मंत्री रहते हुए, 2 बार उन्होंने संयुक्त राष्ट्र को हिंदी में संबोधित किया। और फिर 2015 में मोदी जी ने भी किया था, ठीक है, 14 या 15 में, 14 में किया होगा, सितंबर में, हाँ। नेक्स्ट है अन्वय का अर्थ क्या होता है, अन्वय, अ आधा न व य, अन्वय का अर्थ होता है मेल, ठीक है। जैसे आप अनन्वय अलंकार पढ़ते हो, है ना, तो वहाँ पे भी ये इस्तेमाल होता है। जब हम कोई अन्वय नहीं मिलता मेल के लिए तो हम क्या करते हैं, हमने बोल दिया भारत के सम भारत है, मुख तो मुख सा ही है, उसी का कंपेयर हम उसी से करते हैं, ठीक है। राम से राम, सिया से सिया, यह अनन्वय अलंकार होता है। तो अन्वय होता है मेल। वाक्य के कितने अंग होते हैं, वाक्य के अंग होते हैं 2, एक उद्देश्य होता है, एक विधेय होता है। तो इसमें वीडियो परीक्षा में पूछा गया था। उद्देश्य होता है जो करता है, जैसे हमने कहा राम मंदिर जाता है, तो इसमें राम क्या है, राम ही उद्देश्य है, करता है। वाक्य में जो भी बचा है पीछे वो क्या है, विधेय होता है, ठीक है, विधेय। अगला प्रश्न है हिंदी वर्तनी का मानकीकरण कब प्रकाशित हुआ, ये हुआ था 1983 में। अच्छा, भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है, तो ये हुआ है, लिपि कौन सी है, वो है ब्राह्मी लिपि। नेक्स्ट है जानकी, इसमें संधि क्या है, जानकी, जानकी के ईश्वर, जानकी धन ईश, यह है दीर्घ संधि। नेक्स्ट है पहली मोबाइल अदालत की शुरुआत 2007 में कहाँ से हुई, मोबाइल अदालत मतलब जो चलती फिरती अदालत होती है, यह है हरियाणा से, ठीक है। मान लो आज ऋषिकेश के मुकदमे सुनने, तो अदालत वहीं चली जाएगी बस में, फिर अगले दिन दूसरी जगह जाएगी। तो इस तरह क्या है, लोगों को सुविधा देने के लिए मोबाइल अदालतें अच्छी बात है। वित्तीय आपात की व्यवस्था कहाँ से ली गई, ठीक है, जो राष्ट्रीय आपात है 352 आर्टिकल में, वो तो है जर्मनी से, वीमर संविधान से। और जो वित्तीय आपात है 360 में, जो अभी तक लगानी है, वो कहाँ से लिया हमने, जहाँ से हमने पुनरावलोकन भी लिया। इसलिए मैं आपसे और क्वेश्चन भी डिस्कस करता हूँ रिलेटेड, ठीक है। संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति का पद, ठीक है, और महाभियोग, न्यायिक पुनरावलोकन, ये सब है अमेरिका। मौलिक अधिकार, सबसे मेन तो मौलिक अधिकार है, तो वित्तीय आपात भी अमेरिका से लिया। नेक्स्ट है अंतरिम सरकार कब बनी थी भारत में, अंतरिम सरकार जब कैबिनेट मिशन आया तो संविधान सभा बनाई गई, तब अंतरिम सरकार बनी। उसके चेयरमैन तो वही थे माउंटबेटन, लेकिन उपाध्यक्ष थे नेहरू जी। 2 सितंबर 1946, ठीक है, 2 सितंबर 1946 याद रखना। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड में किसकी सरकार थी, तो उस समय क्लीमेंट एटली थे प्राइम मिनिस्टर और लेबर पार्टी थी। आज़ादी के समय कितनी देशी रियासतें थी, तो ये थी उस समय 562, ठीक है। कुछ किताबों में 500 कुछ और अलग आंकड़ा भी दिया है, पर 562 थी, ठीक है, 562। कोई क्वेश्चन में डाउट होता है तो पूछ लिया करो। राष्ट्रपति कोई विधेयक संसद को भेजते हैं, यह किस अनुच्छेद में लिखा है, राष्ट्रपति को अधिकार है। जब कोई विधेयक कानून बनता है तो आपको पता है पहले लोकसभा में वो पास होता है, फिर राज्यसभा में, फिर वो राष्ट्रपति के समक्ष आता है, लेकिन राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ये आर्टिकल है 111 यानी 111, ठीक है।
अच्छा, विकेंद्रीकरण के लिए शाही आयोग कब बना? ये बना था 1907 में, पंचायती राज से जुड़ा हुआ है। ठीक है। बलवंत राय मेहता समिति कब बनी? 1957 में बनी है। और ये जो 746 पद थे क्लरिकल, उसमें पूछा गया था कि इस समिति ने रिपोर्ट कब दी, तो उसी साल अक्टूबर 1957 में बलवंत राय मेहता जी ने रिपोर्ट सौंप दी थी। और भारत में जो त्रिस्तरीय पंचायती राज प्रणाली है, ठीक है, 3 स्तरीय, तो ये इनके द्वारा ही दी गई। नेक्स्ट है हडसन जल संधि कहाँ है? हडसन जल संधि है कनाडा में, जहाँ सबसे ऊंचा ज्वार भी उठता है, फंडी की खाड़ी, वो भी कनाडा में, याद रखना है, सबसे ऊंचा ज्वार फंडी की खाड़ी। याकू जनजाति का निवास, ये टुंड्रा प्रदेश में। अच्छा, इसके बाद है नेपोलियन की मृत्यु कब हुई? 1821 में। तो जो भी ये वीडियो सुन रहे हैं, है ना, उनको अब ये बताना है कि नेपोलियन का संबंध किस देश से था। ठीक है। और भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? तो कुछ क्वेश्चन मैं ऐसे बीच बीच में पूछूंगा और आप उसमें आंसर देना। लोकतंत्र का घर किस देश को कहा जाता है? देखो ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में भी आपको देखने को मिला है। ठीक है। और हमने ये जून 2021 के पेपर में भी पूछा था। ये स्विट्जरलैंड को कहते हैं लोकतंत्र का घर। भारत के अंतिम ब्रिटिश सम्राट कौन थे? ये थे जॉर्ज सस्टम। भारत की आज़ादी के समय जॉर्ज सस्टम थे। जब दिल्ली राजधानी बनी 1911 में घोषणा भी थी, 1912 में राजधानी बनी है, तो उस समय कौन थे? जॉर्ज पंचम। डलहौजी कितने वर्षों तक गवर्नर रहा है? तो ये 1848 से 1856 तक, ये थे 8 वर्षों तक। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी भारत के गवर्नर जनरल। और आपको बताना है कि 1848 से 1856 इस सेम पीरियड में कुमाऊं कमिश्नर कौन रहा? ये इतना मैं आपको बताता हूँ, वो 5वें क्रम के कुमाऊं कमिश्नर थे और रैमजे से ठीक पहले। ठीक है। 1856 में 28 सालों के लिए रैमजे बने हैं, तो रैमजे से ठीक पहले कौन थे, ये भी आप बताना। आप चाहते हो अगर कि कुमाऊं कमिश्नर्स के बारे में भी एक वीडियो बनाऊँ मैं, तो उसमें मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट है वैक्यूम ट्यूब्स किस कंप्यूटर की पीढ़ी की विशेषता थी? तो वैक्यूम ट्यूब थी पहली पीढ़ी में। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब है, दूसरे में ट्रांजिस्टर है, तीसरे में आईसी चिप है, चौथे में लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, और पांचवें में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अच्छा, इनपुट आउटपुट के बीच की क्रिया कहलाती है? इनपुट और आउटपुट के बीच में क्या है? प्रोसेसिंग। नेक्स्ट हो गया आपका अटल पेंशन योजना कब आई? यही 2015 में। पहला तैरता हुआ एटीएम कब लगा था भारत में? ये स्टेट बैंक के द्वारा कोच्चि में 2004 में लगाया गया। बजट शब्द किस भाषा का है? बजट का मतलब होता है वैसे चमड़े का थैला। सबसे पहले रॉबर्ट वॉलपॉल जो थे, उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था। तो बजट जो है वो फ्रेंच वर्ड है, ठीक है, फ्रांसीसी। जैसे अंग्रेज है, ये भी एक फ्रेंच से लिया गया, ठीक है, अंग्रेजी। अच्छा, जरीब एक भूमापन की व्यवस्था किसके समय थी? जरीब थी ब्रिटिश के समय। जब उत्तराखंड में ब्रिटिश लोग रहे, कमिश्नरी रही, तो जरीब का इस्तेमाल किया। जुगात उत्सव कहाँ मनाते हैं? जुगात उत्सव चमोली जनपद का है। खसों में एक टेकवा प्रथा थी, ठीक है, तो उसे गढ़वाल में क्या बोला गया? इसे कठाला बोला गया, है ना। केठवा, ये टेकवा प्रथा का अन्य नाम है कठाला। अच्छा, नेक्स्ट आ गया आपका लोकायुक्त विधेयक उत्तराखंड विधानसभा ने कब पारित किया? लोकायुक्त विधेयक 1 नवंबर 2011। जाखन देवी का मंदिर कहाँ है? जाखन देवी मंदिर है अल्मोड़ा में। और इससे किसके निवास की पुष्टि हुई है? तो यह है यक्ष। यक्ष, किन्नर, गंधर्व, नाग, कोल, खस, ये लोग पूरा प्रजातियां हैं भारत, ये उत्तराखंड क्षेत्र की। अगला कोटली बुग्याल कहाँ है? कोटली बुग्याल है टिहरी जनपद में। 11वां भूमि बंदोबस्त जो था 1928 का, वो किसने करवाया? ये था इबर्टसन महोदय ने। गऊ घाट कहाँ है? हरिद्वार में। हनोल किस नदी के तट पर है? ये टोंस नदी के तट पर है, चक्राता में हनोल। अच्छा, छंग शराब बनाने वाली जनजाति, ये भोटिया लोग हैं, ठीक है। जो थारू लोग हैं वो जाड़ शराब बनाते हैं, भोटिया लोग हैं वो छंग बनाते हैं। हर जनजाति मदिरा का अपना वो करती है, ठीक है, मदिरा का प्रयोग करती है, खुद बनाती है, उनको बनाना मतलब अलाउड है, ठीक है। अच्छा, उत्तराखंड में पहला डॉपलर रडार कहाँ लगाया गया 2020 में? यह है मुक्तेश्वर नैनीताल में। 2021 में नीति आयोग ने जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में रैंकिंग दी उत्तराखंड को, वो कौन सी मिली है? तो यह है तीसरा स्थान पे है, याद रखना है। उत्तराखंड 2021 में नीति आयोग की रैंकिंग में, जो कि सतत विकास के लिए है, उसमें तीसरा स्थान है। निम्बर किसका उपासक था? शैव धर्म का।
खरारी घाटी कहाँ है? खरारी घाटी पौड़ी में है। कटकुनौला में सैन्य ठिकाना किसने बनाया था? भारती चंद के द्वारा। भारती चंद पहला चंद राजा है जिसने डोटी यानी नेपाल को कर देने से मना किया था और स्वतंत्र सेना बनाई थी। अच्छा, छकाता या खड़देश किसे कहा गया? नैनीताल को। छकाता परगना भी बोलते थे, खड़देश। नगर पालिकाओं की निरंतरता कौन सा आर्टिकल है? 243 ZF। ठीक है, 243 ZF में क्या है? नगर पालिका की निरंतरता। और अगर पंचायत की निरंतरता है तो वो N में आएगा। ठीक है, 243 N ओनली, N आ जाएगा। अच्छा, एक मण जो नापने के लिए होता है गढ़वाल में, एक मण कितना किलो के बराबर होता है? एक मण होता है 40 किलो। 40 किलो मतलब 20 पाथा। कुलसारी का मंदिर कहाँ है? कुलसारी सूर्य मंदिर चमोली में है। और लास्ट क्वेश्चन है, त्रिनेत्रेश्वर देवालय कहाँ है? त्रिनेत्रेश्वर यानी त्रिनेत्र कौन है? भोलेनाथ का देवालय है, तो अल्मोड़ा जनपद में। ठीक है, त्रिनेत्रेश्वर। तो ये आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपके प्रैक्टिस सेट के, और फिर अगले उसमें जल्दी मिलेंगे। मैं कोशिश करूंगा हर दिन एक प्रैक्टिस सेट आपको ऐसे सॉल्व कराया जाए। धन्यवाद।